हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बुक इंग्लिश बुक पैनोरमा पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन से ओड ऑन सॉलिट्यूड दूसरा पोएम लेकर आए हैं। और इस पोएम को बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस पोएम को अच्छे से समझ सकें और इसके प्रश्नों को आप हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ओड का मतलब होता है बच्चों, यह एक ग्रीक वर्ड है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संबोधन गीत, यानी कोरस सॉन्ग, जिसको समूह में गाया जाता है। कोरिक सॉन्ग का मतलब होता है समूह गान। तो यह एक संबोधन गीत है और जिसको समूह में गाया जाता है, और समूह में गाने के साथ साथ इस पे डांस भी किया जाता है। और अगला टर्म है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांकीपन, एकांत। तो इसका पूरे का मतलब हो गया एकांकीपन का गीत। एकांकीपन का गीत यानी जो गीत एकांकीपन में गाया जाता है। और इस पोएम के माध्यम से, इन दिस पोएम, राइटर से अबाउट द हैप्पी मैन। राइटर एक हैप्पी मैन के बारे में, प्रसन्न व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे जो व्यक्ति है वो इस दुनिया के जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो पैसा हो, घर हो, या गाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, एरोप्लेन हो, इन सब भौतिक संसाधन जो है ना, एसी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, इन सबों के बिना भी अपना जो जीवन है वो आनंदमय तरीके से जीवन जी सकता है, व्यतीत कर सकता है। आज हम पाते हैं कि हम लोग पैसा कमाने के होड़ में अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पैसा कमा तो लेते हैं, पैसे से एक अच्छा बेड खरीद तो लेते हैं, गद्देदार बेड खरीद लेते हैं, एसी खरीद लेते हैं, लेकिन हमें नींद नहीं आती उस कमरे में, उस एसी वाले कमरे में, उस गद्दे वाले बिस्तर पे हमें नींद नहीं आती। तो इस पैसे का, उस बिस्तर का हम क्या करेंगे? तो राइटर अलेक्जेंडर पोप हमको इस कविता के माध्यम से यही बता रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को खुशीपूर्वक और आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं अलेक्जेंडर पोप से कि कैसे हम अपने जीवन को आनंदित बनाएं, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बिफोर गोइंग टू द डीप इनटू द पोएम, लेट्स नो फर्स्टली अबाउट द पोएट अलेक्जेंडर पोप। चलिए सबसे पहले हम अलेक्जेंडर पोप के परिचय को जान लेते हैं। कह रहा है कि अलेक्जेंडर पोप was born in 1688। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1744 में 1744 में हो गई थी। was one of the greatest satirist of early 18th century। ये जो है ना अलेक्जेंडर पोप, वो बहुत महान जो आलोचक थे, सटायरिस्ट, व्यंग्यकार जो थे, उनमें से एक हैं 18वीं शताब्दी के। यानी 18वीं शताब्दी के जो अर्ली शुरुआत में जितने भी महान सटायरिस्ट थे, व्यंग्यकार थे, उनमें से एक अलेक्जेंडर पोप को माना जाता है। और इस यदि मैं बात करूं तो ये जो अलेक्जेंडर पोप साहब हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिनको कहा जाता है, शेक्सपियर साहब को, विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं? वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो यही अलेक्जेंडर पोप सर का आता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक। वह एक क्रिटिक भी है, आलोचक भी है, एक सटायरिस्ट भी है, व्यंग्यकार भी है, लेकिन क्रिटिक भी है। बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सटायरिस्ट। लेकिन मुख्य रूप से इनको एक सटायरिस्ट के रूप में जाना जाता है, एक व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। द वेन ऑफ हिज पोइट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस इन रेप ऑफ द लॉक। और वेन का मतलब होता है शैली, गुण। और इनकी पोइट्री का जो मुख्य गुण है, मुख्य जो शैली है लिखने का, वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है इन्होंने अपने एक पोइट्री में जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। आगे बढ़ेंगे। द डंसियार्ड में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। इपिट्स में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क, और इनके दो और भी वर्क जो है ना, वो उसके नाम दिए गए हैं, जिसका क्या नाम है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन। इन सबको याद रखिएगा आप। हो सकता है भविष्य में आपसे या आगामी बोर्ड के एग्जाम में पूछ दे कि हु इज द ऑथर ऑफ एसे ऑन क्रिटिसिज्म, हु वाज द ऑथर ऑफ एसे ऑन मैन। तो इन सबों को भी आप याद रखेंगे। आगे कह रहा है, ओड ऑन ए पोएम, ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओड जो ये कविता है, ये एड्रेस करता है, संबोधन करता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को। द ग्रीक वर्ड, और ये जो ओड है ना, वो ग्रीक वर्ड है, मीन्स अ कोरिक सॉन्ग, जिसका मतलब होता है कोरिक सॉन्ग, यानी समूह गान,
जनरली अकम्पाइंड बाय डांस, और इसके साथ डांस किया जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक्स पोएम्स, और ये जो टर्म प्रयोग किया गया है ओड, ये जो टर्म ओड का प्रयोग अभी किया जा रहा है वो एक मेडिटेटिव लिरिक पोएम है, वो एक विचारमग्न लिरिक कविता है। दैट इन डिग्निफाइड द मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट, कह रहा है कि यही कि गौरवशाली आचरण और उसी नीतिवान प्रभावशाली विषय को यह संबोधित करता है। यानी नोबल मतलब होता है नीतिवान, नीतिवान, प्रभावशाली, डिग्निफाइड मतलब होता है गौरवशाली, मैनर का मतलब होता है आचरण, और ये जो ओड है ना ये नीतिवान, प्रभावशाली, गौरवशाली आचरण को संबोधित करता है। इन द प्रेजेंट पोएम, ये जो वर्तमान कविता आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉ, इसमें कवि ने ड्रॉ किया है अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हैप्पी मैन, एक हैप्पी मैन के, एक खुशी आदमी के, सुखी आदमी के पिक्चर को बड़ी ही सुंदरता से इन्होंने ड्रॉ करने का काम किया है, चित्रांकन करने का काम किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोएम की तरफ चलते हैं। इस पोएम के माध्यम से कवि जो है अलेक्जेंडर पोप वो बताते हैं कि कैसे एक आदमी जो है ना अपने जीवन को सुखी बना सकता है बिना इन भौतिक संसाधनों के, बिना रुपया का, बिना पैसा का भी अब वो जीवन सुखमय जी सकता है। कहते हैं कि द हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, वही आदमी खुश है जिसकी जो इच्छाएं हैं, जिसकी जो चिंताएं हैं वो ज़्यादा उनकी इच्छा ना हो और ना ही ज़्यादा उनकी चिंताएं हो। अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, यानी उनके जो पैटर्नल मतलब होता है पैतृक, यानी पैतृक यानी उनके माता पिता से जो भी एकड़ ज़मीनें उनको मिली हैं उसी में, उसी तक उसकी जो विश है और केयर है वो अगर सीमित रहता है तो वो आदमी कौन है, वो आदमी खुश है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, और वो संतुष्ट है अपने मातृभूमि के हवा में सांस लेकर वो संतुष्ट है। इन हिज ऑन ग्राउंड, वो अपने जमीन में, कहने का मतलब कि जहां वो पैदा हुआ है, जिस पैतृक गांव में वो पैदा हुआ है, जिस नेटिव लैंड में वो पैदा हुआ है, अगर वहां अपने पूर्वजों से प्राप्त जो भी संसाधन मिला है अगर उसी में वो संतुष्ट रहता है, उसी से वो खुश रहता है, तो वो आदमी बहुत ही खुशी है। आज लोग जहाँ पैदा हो रहे हैं उसके बाद वो शहरों में जाना चाहते हैं, उसके बाद विदेशों में जाना चाहते हैं, तो वो हमेशा उनके जीवन में कभी कहीं ना कहीं कठिनाई और असंतुष्टि का भाव रहता है, जिनके कारण उनका दिमाग चिंताओं से भरा रहता है। तो वही कहता है कि वो आदमी खुश है जो अपने पैटर्नल एकर्स में संतुष्ट है। हुज हार्ड विथ मिल्क, उसकी जो मवेशियाँ हैं वो उनको दूध देती हैं। हुज फील्ड वेयर ब्रेड, और उनके जो खेत हैं उनको रोटी देते हैं खाने के लिए। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, उनके जो भेड़ों के झुंड हैं, भेड़ जो हैं वो अटायर देते हैं, वस्त्र देते हैं, पोशाक देते हैं पहनने के लिए। हुज ट्री इन समर इल्ड हिम सेड, और उनके जो पेड़ हैं गर्मी के दिनों में उनको छाया देते हैं, और इन विंटर फायर, ठंड के दिनों में ये पेड़ उनको आग देते हैं ठंड से बचने के लिए। और इससे ज़्यादा आदमी को क्या चाहिए, उनको दूध मिल गया पीने के लिए, भोजन मिल गया खाने के लिए, और अपने भेड़ों से उनको वस्त्र मिल गया पहनने के लिए, और गर्मी के दिनों में छाया मिल गई, और ठंडी के दिनों में आग मिल गया। इससे ज़्यादा आदमी को और क्या चाहिए। ब्लेस्ड का मतलब होता है बच्चों भाग्यशाली, ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, अनकंसर्नली का मतलब होता है चिंता मुक्त, बेफिक्र। अगर ब्लेस्ड वो भाग्यशाली है, हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, जो इस संसारिकता से, भौतिक संसाधनों से क्या है, चिंता मुक्त हैं, बेफिक्र हैं, वहीं इस दुनिया में भाग्यशाली हैं। आवर्स, डेज एंड ईयर्स, घंटे, दिन और साल जो है ना, स्लाइड सॉफ्ट अवे, उनके जो चिंता मुक्त होते हैं उनके घंटे, दिन और साल जो है ना बहुत ही शांति से गुजर जाते हैं। इन द हेल्थ ऑफ बॉडी, उनके शरीर, उनका जो शरीर है वो स्वस्थ हो। माइंड ऑफ पीस, उनके ही दिमाग जो है ना, माइंड जो है ना शांत है। क्वाइट बाई
डे, और पूरा दिन जो है ना उनका पूरा शांति से बीत जाता है, वो दिन भर निश्चिंत रहते हैं। तो राइटर कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो इस सांसारिकता से, इस मोह माया से क्या है, वो चिंता मुक्त है। तो उसका क्या होगा, उसका घंटा, दिन और साल बहुत ही मधुरता से, बहुत ही आनंद से बीत जाएगा। उनका शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। उनका माइंड जो होगा, माइंड में, उनके दिमाग में, उनके मन में शांति होगी, और उनका जीवन क्वाइट बाय डे, दिन पर दिन शांति से बीतता चला जाएगा, वो निश्चिंत रहेंगे। आगे कहते हैं, साउंड डीप बाय नाइट, और उनको रात में भी अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, और स्टडी और ईज यानी अध्ययन करना, और ईज मतलब आराम करना, यानी मेहनत करना और आराम करना, यानी जो मेहनत भी करते हैं और आराम भी करते हैं, टुगेदर मिक्स, इन्हीं को मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्वीट रिक्रिएशन हो जाएगा। यानी जो लोग मेहनत करते हैं उनको अच्छी से नींद आती है, तो ये क्या हो गया, यही स्वीट क्रिएशन है, उनका जीवन मनोरंजन से भरपूर होगा। एंड द इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, कहता है कि इनोसेंस मतलब होता है दोष रहित, बिना दोष के। तो कहता है कि रात में गहरी नींद तो आ ही जाती है, अध्ययन और विश्राम, यानी मेहनत करेंगे तो रात में नींद अच्छी आएगी, ये दोनों साथ साथ मिला है, यही क्या है, यही मनोरंजन है। एंड इनोसेंस, वो निश्चिंत रहते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं, इनोसेंस होते हैं, निर्दोष होते हैं, दोष रहित होते हैं। विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, जो अत्यधिक आनंद देता है चिंतन मनन के साथ। और यही जो है ना, जब आपको अच्छी से नींद आएगी, मेहनत करेंगे, आराम करेंगे, तो ये जो है ना बहुत आपको आनंद देता है जीवन में, और मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता आपको विशेष नहीं पड़ती। लेकिन शहरों में देखिएगा, बड़े बड़े नगरों में देखिएगा आप, जो लोग चिंताओं से भरे रहते हैं, वो सवेरे उठकर मेडिटेशन का काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो अपने पैतृक संपत्ति से खुश हैं, उनके भेड़ जो हैं उनको वस्त्र दे देते हैं, उनके जो खेत हैं उनको अन्न दे देते हैं, तो उनको मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह उनका जो जीवन है वो बहुत ही आनंदित रहता है। दस लेट मी लिव अनसीन, इसलिए राइटर भी चाहते हैं कि जो वो अनसीन जीवन जिए, कहने का मतलब वो मुझे जीने दें अनदेखा, कहने का मतलब कि जब मुझे अनदेखे रूप में जीने दीजिए, मुझे कोई देखे नहीं, ऐसा मैं जीवन चाहता हूँ। अननोन, अनजाना जीवन चाहता हूँ। 10 अनलेमेंटेटेड लेट मी डाई, और इसी प्रकार बिना बिलाप के, बिना बिलाप के, अनलेमेंटेड मतलब होता है बिना बिलाप के, यानी उसके लिए कोई शोक न मनाए, उसके लिए कोई रोए नहीं जब वो मरे। जब राइटर मरना भी चाहते हैं, एक तो जीना चाहते हैं अननोन, यानी उनको कोई जाने नहीं, और मरना भी चाहते हैं, तो कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे लिए कोई बिलाप ना करे, मेरे लिए कोई रोए नहीं। अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और बिना बिलाप के ही मुझे मरने दें। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और इस दुनिया से छुप कर मैं जीना चाहता हूँ, इन दुनिया वालों के साथ नहीं जीना चाहता, मैं इन दुनिया से, दुनिया वालों से, इस दुनिया से मैं छिप के जीना चाहता हूँ। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, और एक पत्थर भी यह ना बतावे कि जब मैं कहाँ लेटा हूँ। कहने का मतलब चाहते हैं पोएट कि जब मैं मरूं तो जिस कब्र में मैं दफनाया जाऊं, तो वहाँ एक स्टोन लोग लगा देते हैं, जिस कब्र में दफनाते हैं वहाँ स्टोन लगा देते हैं, और वहाँ लिख दिया जाता है ये किसका शव है, उनके नाम और उनके पिता का नाम पूरा डिटेल लिखा जाता है। तो वो चाहते हैं कि जब मेरे कब्र पे वो पत्थर न लगाया जाए, ताकि यह कोई जाने नहीं कि ये अलेक्जेंडर पोप हैं और इनको यहीं पे दफनाया गया है, यह कोई जाने नहीं, ताकि मैं एकांत में शांति से मैं मर सकूं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर कविता अच्छी लगी हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।